आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए जागरूक होना, इस क्योंकि भाव विहीन होकर के अपने सिर से भगवान को जो धारण करता है, सिर से नमस्कार करता है, झुक झुक कर नमस्कार करता है, अष्टांग करता है, पंचांग करता है, सर्वांग नमस्कार करता है, सेकंड मिनट तक पड़ा रहता है, झुका रहता है, उठता नहीं है। लोग समझते हैं कि बहुत श्रद्धानी है, बहुत समर्पित है, पक्का भक्त है। लेकिन रे साधक, रे भक्त, ध्यान रखना, मंदिर प्रयोगशाला है, प्रदर्शन का स्थान नहीं। मंदिर प्रयोगशाला है, प्रदर्शन का स्थान नहीं। क्योंकि कहा है, सताकर जो प्राप्त होता है वो सत्ता होती है, और अरहम अरहम करके जो अहम मिटाया जाता है वो अरहम की सिद्धि होती है। मत सता जीवों को, मत सता पड़ोसियों को, और छोड़ दे जीव और पड़ोसी को, मत सता अपनी आत्मा को। तुझे दूसरे की बड़ी चिंता है, बेचारा बीमार है कोई देखने नहीं गया, बेचारा भूखा है कोई पूछने नहीं गया। अरे दीनहीन बेचारे, तू सबसे बड़ा बेचारा है, तू दूसरे को देख रहा है, वो तो कर्मों का भोग है उसका, लेकिन तू अपने आप को संभाल कि तूने अपने आप को देखा कि तू कितना फटे हाल है, तेरी तैयारी कहाँ की चल रही है। जिस दिन कोरोना ने आकर घंटी बजा दी, समझ लेना तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। अगर बचाएगा तो सिर्फ लौकिक जनों को गर्म पानी, सौंठ, और जो पारमार्थिक यात्रा में चल रहे हैं उनको बचाने के लिए केवल भक्ति रूपी सौंठ की गर्माहट चाहिए। उसको बचाने के लिए समता रूपी शीतल जल से, तपस्या की अग्नि से दोहन किया गया जल चाहिए। मेरा ये मानना है, जो वास्तविक सच्ची भक्ति में लीन होगा उसका ये कोई भी कर्म बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसा साधक 12 साल की संलेखना को स्वीकार करके एक दिन समाधि मरण के फल को पंडित मरण में परिवर्तित कर लेता है। और जो समाधि मरण को ना सजा पाया, क्योंकि भाव विहीन होकर जिन भगवान को सिर पर धारण करता है तो इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। नेमीचंद जी ध्यान रखना, बच्चे से कहते हो कि बेटा अपना कितना सौभाग्य है कि श्रावक श्रेष्ठी बनने का। समाज में मुझे लोग पूछते हैं, चल अभिषेक करने चल, अभिषेक को अभिषेक की प्रेरणा देते हो, बहुत अच्छा है। एक पिता का यही व्यवसाय होना चाहिए अपने पुत्र रूपी संतति के लिए। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि केवल श्रेष्ठी बनने से, कलशों को धारण करने से, प्रथम अभिषेक करने से क्या होगा? क्या अमृत से पाषाण सींचने पर उस पर कभी फूल उग सकते हैं? अमृत से पाषाण सींचने पर जब उस पर कमलों की उत्पत्ति नहीं हो सकती, तो भाव और अभिप्राय यदि खोटा है, परिणामों के अंदर यदि गंदगी है, मायाचारी है, क्रोधी है, अभिमानी है, तो भला सिर झुकाने से लाभ क्या है? किसे नमस्कार, किसके लिए नमस्कार, कब और क्यों नमस्कार? आचार्य भगवान कहते हैं कि सिर झुकाने से लाभ क्या है? वन में घूमता हुआ शिकारी जब हिरणों को मारने के लिए जाता है, उन हिरणों को
जाल में फंसाने के लिए, उनको मारने के लिए वो भी नम्रीभूत हो जाता है, झुक जाता है, ताकता रहता है कब आए और कब अपना तीर छोड़ूं। ध्यान रखना इस युक्ति को, इस सूत्र को, इस सिद्धांत को, कि जो जीवों का घात नहीं कर रहा लेकिन धीवर है तो भी हिंसा का बंद कर रहा है, और जो निरंतर जीवों का घात कर रहा हो, एक किसान, फिर भी हिंसा का बंद नहीं कर रहा। ध्यान रखना, आए और बैठ गए, कहीं किसी चींटी पर तो नहीं बैठा, ध्यान रख लेना। आए और जैसा मिला वैसा खा लिया। उस आम के अंदर कोई जिंदा जीव तो नहीं था। जैसे पुड़िया खोली, उस इलायची को वैसे ही मुंह में डाल लिया। उस इलायची के दानों के अंदर कोई भुना हुआ दाना तो नहीं था। हम ये विचार करें, कहाँ है यत्नाचार प्रवृत्ति, धम्म धम्म चलने का जो साहस करते हैं। आचार्य कुंद कुंद भगवंत कहते हैं, इर्यापत शुद्धि से चलो, तुम योगी हो। अगर कोई जीव आ भी जाएगा और मर भी जाएगा, हे योगी, तो हिंसा का बंध नहीं बनेगा। हिंसा के बंद स्थान से तेरी रक्षा हो जाएगी। और यदि मैं बात करते हुए चला, मित्रों को जोड़ना है, अगर मित्रों से बात नहीं करेंगे पद विहार में कौन आएगा। ध्यान रखना, जो सच्चा साधु है उसकी वैयावृत्ति जो करता है, ऐसा श्रावक कालांतर में गणधर, श्रुत केवली, केवली, तीर्थंकर, बलभद्र, नारायण, ऐसे सपूतों को जन्म देने वाला बन जाता है। और जो साधु से टाइम पास के लिए विहार कराता है, वो किसी दीन का श्रावक नहीं रहता। हे श्रावको, ध्यान रखना, अपने ईर्ष्यालु प्रवृत्ति से किसी को दिखाने के कारण किसी योगी का विहार मत करवाना। अपने कर्तव्य समझ करके, जब लौकिक परंपरा में एक रिश्तेदार अपने घर पर आता है तो उसको दरवाजे तक छोड़ने जाते हैं। जब तक उसकी गाड़ी में बैठता है और गाड़ी दिखती रहती है तब तक उसको हाथ दिखाते रहते हैं। लेकिन ये अतिथि, ये रिश्तेदार अलौकिक हैं, ये लौकिक नहीं है। एक बार इनसे यदि संबंध जुड़ गया तो भव भव का संबंध हो जाया करता है। चाहे त्रियंच पर्याय मिल जाए, चाहे नरक पर्याय मिल जाए, लेकिन वो संबंध नहीं छूटते। याद करो उन 10 जीवों को जो आदिनाथ की पूर्व पर्याय से लगे थे और अंतिम पर्याय तक रहे और ऐसा संबंध स्थापित किया कि साथ साथ सब मोक्ष चले गए। दोस्ती करो, दोस्ती की बुराई नहीं है, लेकिन उन दोस्तों को अपने रंग में रंग लो। उन दोस्तों के रंग में खुद को मत रंगो, वो तो भोगी हैं। उन भोगियों को योगी योग की चादर पे उड़ा दे, त्याग की महिमा से श्रृंगारित कर दे, तब उन दोस्तों की दोस्ती सच्ची है। उन योगियों के लिए, उन साधकों के लिए, उन साधिकाओं के लिए, उन विद्वान मनीषी त्यागियों के लिए। वो दोस्ती किस दिन की जो मेरे पीछे कमंडल ही छुड़वा दे। वो दोस्ती किस दिन की जो मेरे वेश को ही नाश करा दे। ऐसी दोस्ती मत करना। ये दोस्ती लौकिक जनों की जो होती है, आचार्य भगवंत कह चुके हैं, जो एव अच्छी तरह जान करके छोड़ दे। आज किसी युवा और युवती से कहें
कि पारमार्थिक मार्ग सर्वोत्कृष्ट है, इसे स्वीकार करो। तो जिसने धर्म जाना नहीं है, एक ही उत्तर आता है कि इतना वितंडावाद हो रहा है, उससे अच्छा तो हम घर में रहें, वो है ना। हमने कहा भैया जो ऐसे हैं वो गिनने लायक हैं और जो सच्चे हैं वो अनगिनत हैं। हम उनको देखें जो अनगिनत अपनी मंजिल पर चढ़ते चले जा रहे हैं, जिन्होंने, किसी ने 50 वर्ष साधना के पूर्ण किए हैं तो किसी ने 50 शिष्यों को जन्म दे दिया है, किसी ने 50 शिष्य और 50 वर्ष पूरे किए हैं तो किसी ने 50 उपवासों को करके अपनी किट्ट कालमा को धोने का प्रयास किया है। उनको देखें ना, जो गिर रहे हैं उनको क्या देखना, मील का उस पत्थर के किलोमीटर से हमें क्या लेना देना जो हमने पार कर लिए हैं। देखना तो वो है जो अभी पार करने से बाकी हैं। इसलिए उन संगति को हम महत्व दें, उन संगति के साथ हम रहें जो संगति मुझे संग से अलग कर दें, मेरे संग की इति कर दें, वो संगति श्रेष्ठ है। और मेरे संग को इति ना करके अथ की ओर ले जाए, अथ माने शुभारंभ की ओर ले जाए, पिछले भोग विलासों का स्मरण करा दे, पहले मैं कैसे रहता था। एक योगी को और एक साधिका को बहुत सावधान रहना है। जब घर पर थे तो केवल परिवार वाले और रिश्तेदार देखा करते थे, उनकी दृष्टि रहती थी कि अमुक के बच्चे ने शादी कैसी की है, अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, भागकर की है या जागकर की है। तब रिश्तेदार भी ध्यान रखते थे। लेकिन जैन दर्शन का आगम कहता है कि साधु, हे योगी, अब तू साधु बना है। अब तक जिसकी दृष्टि परिवार और रिश्तेदारों के बीच में गिरफ्त था, अब तू पूरे संसार पर तेरी दृष्टि है। पूरा संसार तुझे देख रहा है कि आखिर अब तू कर क्या रहा है, अब तेरा उद्यम क्या है, कैसा स्वाद है, कैसे नियम हैं, कैसा आचरण पल रहा है। पूरा विश्व तुझे अपनी उस तीक्ष्ण निगाहों से देख रहा है। जैसे ही नाम सुनेगा चौंकेगा, अरे वो योगी। हम उसकी श्रद्धा को खंडित ना करें, उसकी श्रद्धा को चूर चूर ना होने दें, ये ध्यान रखें। क्योंकि दीर्घ संसार के ये ही कारण हैं, ये ही निमित्त हैं, ये ही संयोग हैं। अगर इन संयोगों को हम छोड़ देंगे, इन संयोगों से अपना मन मोड़ लेंगे तो निश्चित बात है किसी योगी को नीचे की ओर कभी नहीं गिरना होगा। वो योगी अपनी साधना में जब रत रहेगा, आज मन नहीं लगा तो कल मन लगेगा, कल मन नहीं लगा तो परसों मन लगेगा, आज याद नहीं हुआ तो कल याद हो जाएगा, 2 गाथा याद नहीं हुई तो 1 गाथा याद हो जाएगी, लेकिन होगी जरूर। जिसको संबंध संसार की जीवों से बात करते समय उनकी बातों का स्मरण रहता है, इसके लिए ये मेमोरी कहती है कि तुम्हारी याददाश्त क्षयोपशम सही है। जिसका क्षयोपशम नहीं होता उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि कौन माता पिता, कौन पति पुत्र, कौन पत्नी पुत्री, और जिसे केवल गाथाएं याद नहीं होती। ध्यान रखना, उसकी उस क्षयोपशम पर कोई मिथ्यात्व का केतु आकर के बैठ गया है। मिथ्यात्व के राहु ने उस क्षयोपशम के सूर्य को ढक दिया है।
उसको हटाने के लिए पार्श्वनाथ का स्मरण करो तो केतु बैठा हुआ भाग जाएगा। पार्श्वनाथ का अवलंबन, आदिनाथ का अवलंबन, जिनवाणी और गुरु का अवलंबन तेरे इन सभी मिथ्या बादल को छांट देगा, तेरे अज्ञान की अंधियारी को मिटा देगा और तुझे सुज्ञान के प्रकाश में ऐसा रख देगा कि तू भी प्रकाशित होगा और तेरे आभा मंडल से जितने भक्त आएंगे वो भी प्रकाशित होते चले जाएंगे। रे साधक, संभाल ले अपने चर्या को और संभालने के बाद तू लग जा अपनी साधना में। चंद समय की इस जिंदगी को अब विराधना में नहीं, साधना में गुजारना है। उन्हीं श्रावकों ने जिन्होंने अपने आप को श्रावक स्वीकार कर लिया है, उनके लिए सिर्फ यही कहना चाहूँगी, हर श्रावक का कर्तव्य है जिसने अपने 50-60 वर्ष पूरे कर लिए हैं, अपनी जिम्मेदारियों से उन्मुक्त हो गया है, अब कुछ समय के लिए अष्टांग का पर्व, पर्युषण पर्व अथवा चातुर्मास के समय अपने द्वारा संचित किए गए द्रव्य का उपयोग उनके चौके लगा करके, 1 महीना चौका लगाऊंगा, 8 दिन चौका लगाऊंगा, 15 दिन चौका लगाऊंगा, उन साधुओं के पास जाना चाहिए जिस शहर में, जिस समाज में अभी जागृति नहीं है, लोग प्रमादी हैं, चौके लगाने से घर खराब समझते हैं, घर खराब हो जाएगा, मेरे हाथ पैरों की सुंदरता खत्म हो जाएगी, आराम कौन करेगा, बच्चों को कौन संभालेगा। ऐसे श्रावकों के लिए ये ग्रंथ, ये उपदेश नसीहत देते हैं, श्रावको जग जाओ, अगर कोई बचाने वाला है तो केवल इन तपोधनों की अंजलि में रखने वाला आहार, भोजन का वो द्रव्य तेरे लिए अमृत सिद्ध हो जाएगा। इस अमृत को बांटने से पहले अपना बन बना। तू अमृत का वृक्ष है, तू अमृत का बट वृक्ष है, तू अमृत की महान धरोहर है। उस अमृत रूप भोजन को तपस्या के लिए सर्वौषधि सिद्ध करेगा, तेरा अनंत फल, अनंत गुणा फलता चला जाएगा। एक दिन तू दान तीर्थ का अधिकारी बन जाएगा। जग जाओ श्रावको, मन बना लो, चातुर्मास के दौरान, बिहार के दौरान मुझे चौका लेकर के साधुओं के साथ सेवा करनी है, योगियों की सेवा करनी है, उनको कहना ना पड़े, बिना कहे अपने कर्तव्यों को देखना है। इतना ही वक्तव्य आप सबके लिए बहुत कुछ है।